नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया बड़ा बयान, कहा भाजपा दिल्ली सरकार गिराने की साजिश कर रही है। केजरीवाल बोले 7 विधायकों को 25 करोड़ का दिया गया ऑफर, मुझे अरेस्ट करें फिर एमएलए तोड़े। राजस्थान बिहार में पड़ रही तेज ठंड तो वहीं यूपी में शीतलहर की चेतावनी। हरियाणा के साथ दिल्ली में कोहरे के चलते ट्रेनें हुई लेट। एसएफआई द्वारा काले झंडे दिखाने पर सड़क पर धरना देने बैठे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद, कहा मैं नहीं जाऊंगा, इसके साथ ही वापस जाओ के लगाए नारे। यूपी, पंजाब, हरियाणा में अगले 5 दिनों में बारिश होने की संभावना, वहीं हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी। राजस्थान बिहार में आज कोल्ड डे अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ खत्म, वहीं जारंगे ने सीएम शिंदे के हाथ से जूस पीकर तोड़ा अनशन, साथ ही बोले इस बार धोखा हुआ तो मुंबई आऊंगा। पंजाब में हुआ भीषण सड़क हादसा, 5 दोस्त जिंदा जले। ट्रक के टक्कर से कार में लगी आग, जलंधर में पठानकोट जा रहे थे दोस्त। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, राष्ट्रपति ने दरगाह पर चढ़ाई चादर और सुनी कव्वाली। दिल्ली एसीपी के वकील बेटे लक्ष्य चौहान की हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक कर्ज नहीं चुकाने पर दोस्तों ने नहर में फेंका। पुलिस ने एक आरोपी को लिया हिरासत में। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारियों की लिस्ट हुई जारी। यूपी में वैजयंत पांडा और एमपी में महेंद्र सिंह को दी गई जिम्मेदारी, तो वहीं तावड़े फिर संभालेंगे बिहार। यूपी में इंडिया सीट बंटवारे पर सहमति, लोकसभा की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, अखिलेश यादव ने किया ऐलान। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। भाजपा ने पार्टी प्रभारी बिप्लब कुमार देव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल हरियाणा भाजपा के प्रभारी बिप्लब कुमार देव को भाजपा ने हरियाणा में ही पार्टी का लोकसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बिप्लब देव कुमार भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिप्लब कुमार 2018 में त्रिपुरा में भाजपा की जीत के सूत्रधार रहे हैं। बता दें कि बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां पार्टी प्रभारियों को भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी का जिम्मा सौंपा है। बिप्लब कुमार देव भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी रहते हुए बिप्लब कुमार देव न केवल पूरे हरियाणा का दौरा कर चुके हैं, बल्कि लोकसभा, विधानसभा स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात कर संगठन को पूरी मजबूती के साथ खड़ा कर चुके हैं। बैसलात को पलवल से जोड़ने वाले रसूलपुर रेलवे ब्रिज का लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उद्घाटन हो ही गया। दरअसल बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 25 करोड़ की लागत से बनाए गए पुल का आज उद्घाटन जनता को सौंप दिया है। इस मौके पर उनके साथ कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। जो 24 करोड़ 67 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है, आज उसको जनता को, यहाँ के इलाके के लोगों को सुपुर्द किया गया है। बहुत लंबे अरसे समय के बाद, जिसका बहुत दिन से इंतजार था रेलवे पार के गांवों को, लोगों को, आज वो दिन पूरा हुआ है। और मैंने आप सबके सामने लोगों से कहा है, इस पुल को बनने में 3 साल की देरी हुई है। और उस देरी का एक कारण रेलवे ने 2 साल ज़्यादा लिए, दूसरा 2 साल कोविड के कारण भी इसकी देरी का एक कारण था। तो ये 2 कारण से इस पुल को बनने में देरी हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज बन के तैयार हो गया। हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ राजस्व पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक 29 जनवरी को होगी। दरअसल वही मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़ी एसोसिएशन ने 31 जनवरी तक हड़ताल बढ़ा दी है। साथ ही वेतन विसंगतियों को दूर करने और एसीपी को लेकर कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है। बता दें कि हरियाणा में पे ग्रेड में संशोधन और एसीपी को लेकर 3 जनवरी से हड़ताल पर चल रहे राजस्व पटवारियों और कानूनगो को
मनाने के लिए सरकार आगे आई है। वहीं मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़ी एसोसिएशन ने 31 जनवरी तक हड़ताल तो बढ़ा दी है। वहीं शनिवार को भी विभिन्न स्थानों पर पटवारी और कानूनगों ने धरने प्रदर्शन जारी रखे। हड़ताल के चलते लोगों को तहसीलों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जमीन की रजिस्ट्री और ट्रांसफर समेत पटवारी और कानूनगों के अंतर्गत 75 तरह के कार्य आते हैं। हरियाणा के विभिन्न जिलों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों व मजदूर संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान किसान मजदूरों ने अपनी लंबित मांगों को दोहराया और समाधान की सरकार से अपील की। दरअसल पानीपत में संयुक्त किसान मोर्चा और राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त नेतृत्व में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2024 को देश की एकता, अखंडता, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संकल्प सभा आयोजित कर पानीपत नया अनाज मंडी से लेकर ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल परेड निकाली गई। बता दें कि इस परेड का नेतृत्व संकल्प सभा को संबोधित करने वाले विभिन्न किसानों मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों ने किया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा और राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के संयुक्त आह्वान पर भाजपा सरकार की कथित किसान मजदूर कर्मचारी जन विरोधी और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी भारत बंद और राष्ट्रीय व्यापी का ऐलान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 28 जनवरी 2024 को पानीपत से इलेक्ट्रिक सिटी बस का शुभारंभ करेंगे। दरअसल पानीपत और जगाधरी में लंच के बाद पंचकुला, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, रोहतक और हिसार सहित कुल 7 और अतिरिक्त शहरों में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू की जाएंगी। बता दें कि सरकार के अनुसार इस पहल का उद्देश्य न केवल इन शहरों के निवासियों को सुगम यात्रा का लाभ पहुंचाना है, बल्कि शून्य प्रदूषण सुनिश्चित करके पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देना है। हरियाणा के हिसार में 72 गांव के बकाया बीमा क्लेम को लेकर एवं गुलाबी सुंडी से कपास की फसल के नुकसान का मुआवजा लेने को मांग को लेकर पगड़ी समाज, जट्टा किसान संघर्ष समिति एवं भारतीय किसान मजदूर यूनियन के तत्वाधान में जिला भर के हजारों किसान अपने ट्रैक्टर, ट्रॉल या गाड़ी लेकर हिसार के लघु सचिवालय पर पहुंचे और पक्का मोर्चा लगाया। बता दें कि ट्रैक्टरों की इतनी भारी संख्या से प्रशासन के सारे प्रबंध फेल हो गए। वहीं शहर के हर गली, सड़क, कूचे पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आए। किसान अपने ट्रैक्टर खड़े करके लघु सचिवालय पर एकत्रित हुए और वहां जनसभा की। प्रेस को जारी बयान में संगठन के जिला सचिव गोपाल और ने बताया कि पिछले लगभग 1 साल से संगठन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे की मांग को लेकर हिसार जिले से संघर्ष कर रही है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।